हमारे भारत देश में भगवान के जितने अवतार हुए हैं उतने किसी अन्य देश में नहीं हुए हैं। इसलिए देवता लोग भी भारत देश में उत्पन्न हुए मनुष्य की महिमा गाते हुए नहीं थकते। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको भी मनुष्य दे दो ताकि हम भी आपका पृथ्वी पर गुणगान गाएं। स्वर्ग में स्थित देवता लोग अपने द्वारा बहुत सा सुख भोगते हैं, परंतु उनको राम के दर्शन नहीं होते। आपत्ति पड़ने पर ही मुश्किल से भगवान स्वयं कृपा करे तो बात एक अलग है। तो देवता लोग भी स्वर्ग में सुख भोगते हैं, लेकिन भगवान का ध्यान नहीं कर पाते। इसलिए देवताओं का अत्यंत सुख भोगने पर भी राम का दर्शन नहीं होता, उन्हें शांति नहीं मिलती है। स्वर्ग में पुण्यों का नाश होता है। देवता किए हुए पुण्यों का फल और सुख भोगते हैं, सिर्फ सुख। पशु पक्षी किए हुए पाप का फल भोगते हैं। देवता लोग तप नहीं कर सकते, पशु भी तप नहीं कर सकते। मनुष्य ही केवल ऐसा भाग्यशाली है जो विवेक पूर्वक भोगों का संपूर्ण भोग सकता है, क्योंकि वो विशिष्ट रूप से बनाया गया है। भक्तिमय जीवन व्यतीत कर सकता है और भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। जिसको भक्ति में आनंद आता है, ज्ञान भक्ति में रमण करने वाला जो देश है उसको भारत देश कहा जाता है। स्वर्ग में तो भोग भूमि है, स्वर्ग तो भोग की भूमि है, वहां पर तो प्रभु भक्ति संभव नहीं है। लेकिन इस भूमंडल पर भक्ति में भारत देश श्रेष्ठ है। भारत अध्यात्मवादी देश है, विद्या की भक्ति की भूमि है। भारत में भगवान के जितने अवतार हुए हैं उतने और कहीं नहीं हुए हैं। इसलिए देवता भी कहते हैं, अहो आहा, देखो तो इन मनुष्य ने ऐसा क्या पुण्य किया है कि इनके ऊपर साक्षात भगवान श्री हरि ही प्रसन्न हुए हैं, जिससे हरि सेवा के निमित्त योग्य मनुष्य इनको जीवन मिला है। भारत भूमि में इनको जन्म प्राप्त हुआ है। हमारी भी ऐसी ही अभिलाषा है कि हम भी मनुष्य बने और पृथ्वी पर भारत देश में भगवान का ध्यान करें। देवताओं की भी ऐसी इच्छा होती है कि भगवान की कृपा से हमको भारत में जन्म मिले। स्वर्ग में सबको एक समान सुख नहीं मिलता है, यहाँ तो विषमता का बड़ा दुख है। इसलिए देवताओं के पुण्य पूर्ण हो तब वे मनुष्य बनते हैं, और मनुष्य पाप करे तो वो पशु बनता है। इसलिए देवता ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमारा जो पुण्य क्षय हो तो वो भगवान कृपा करके हमको भारत भूमि में किसी भक्त के घर में जन्म दे दे, प्रभु की सेवा करने का अवसर दे दे, तो हम वहां पर जीवन व्यतीत करें। श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर हम कृतार्थ हो जाएं। इसलिए देवता लोग भी भारत देश में उत्पन्न मनुष्य महिमा गाते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं कि हमको भी भारत में जन्म दो। भक्ति तो भारतवर्ष में और मनुष्य शरीर में ही संभव है। भारत भूमि भक्त की भूमि है। भारतीय वही है
जिसका मन भक्ति में रमण करता है, जिसको भक्ति में आनंद आता है, वो परमात्मा के धाम में जाता है। मनुष्य शरीर पुण्य करने, परमात्मा की आराधना करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए मिला है। परमात्मा के दर्शन से शांति प्राप्त होती है। आनंद जिनको मिलता है उन पर तो सांसारिक दुख होता ही नहीं है, इसलिए उनका नित्य दर्शन करें, उन्हें भाव से मनाएं और प्रभु का ध्यान करें। कभी न कभी जीवन में भगवान हमको दर्शन जरूर देंगे। ऐसे परमपिता परमात्मा के लिए हम हमेशा यही इच्छा करते हैं कि हे भगवान, हमें भारत भूमि में रज बना देना, मनुष्य शरीर दे देना, जिससे आपकी भक्ति करके हम भवसागर से पार हो जाएं। जय जय श्री राम।